अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला पाउडर बना रही हूँ। कौन सा मसाला इसके अंदर कितनी मिकदार में जाता है और कौन से मसाले इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैं एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिससे ये गरम मसाला जो है 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप भी परफेक्ट गरम मसाला बना सके। ये मैंने एक कटोरी ली है, इसके अंदर मैं 4 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। कुछ मसाले हमने कटोरी में ही डालने हैं, अलग से इसकी ख़ास वजह है जो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। 4 खाने के चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है, तो अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जो है सात ज़ीरा जिसे काला ज़ीरा कहते हैं ये शामिल कर रही हूँ। ये ज़ीरा भी आपने लाज़मी डालना है, इससे गरम मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आता है। 1 खाने का चमचा मैं इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सब्ज़ इलायची शामिल कर रही हूँ। मैं आपको चम्मच में डालकर भी बता दे रही हूँ, इसलिए मैं आप सबको चम्मच से नाप दे रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से गरम मसाला बना सकें। मैंने पूरा 1 खाने का चम्मच सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। 1 खाने का चम्मच ही मैंने बड़ी इलायची ली है। आप चम्मच से नाप कर लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर दालचीनी शामिल कर रही हूँ। दालचीनी को मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, इस तरह पीसने में जो है आसानी होगी। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर जो है लौंग शामिल कर रही हूँ। ये जो छोटा चम्मच होता है ये चाय का चम्मच कहलाता है, तो हमने लौंग जो है 1 चाय का चम्मच ली है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। बाकी चीज़ें हमने खाने के चम्मच से ली थी, लौंग और काली मिर्चें मैंने जो है वो चाय का चम्मच ली है। ये मेरे पास 2 बादियान के टूटे हुए फूल हैं। इतने गरम मसाले में 2 बादियान के फूल काफ़ी होते हैं। जो साबुत फूल है इसका इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी, ये भी हम इसी में डाल देते हैं। इसके साथ ही ये मेरे पास 10 जो है तेज़पात के छोटे पत्ते हैं, अगर आपका बड़े पत्ते हों तो आपने सिर्फ 5 ही लेने हैं। ये मेरे पास जायफल जावित्री है, इसे मैं शामिल अभी नहीं कर रही हूँ, इसे हम कब शामिल करेंगे ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है और फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। अब जो हमने सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और साबुत धनिया लिया है इसे हम फ्राई पैन में डाल देते हैं। इन तीनों चीज़ों को भूनने में जो है 2.5 से 3 मिनट लगते हैं, इसलिए आपने इसे अलग ही भूनना है। बाकी चीज़ों को भूनने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगता है, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। इन तीनों चीज़ों को हमने इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। बाज़ लोग मसाला भुने बगैर भी गरम मसाले को पीस लेते हैं, लेकिन जब हम मसाला भून लेते हैं तो इसकी नमी ख़त्म हो जाती है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मेरे पास आयशा अहमद कब से कमेंट कर रही थी गरम मसाले की, तो आयशा आज मैं आपके लिए गरम मसाला पाउडर ख़ास तौर पर बना रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को भूनते हुए मुझे 2.5 से 3 मिनट हो गए हैं। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और माशाल्लाह इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, तो इसे हम वापस कटोरी में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन के अंदर हमने जो बाकी तमाम गरम मसाले लिए थे वो हम डाल देते हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम ही है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन तमाम गरम मसालों को मैं सिर्फ 1 मिनट तक भूनूंगी। आपने घड़ी देखकर इन मसालों को सिर्फ 1 मिनट तक भून लेना है, इससे ज़्यादा इन्हें मत भूनिएगा वरना इनमें जो है कड़वाहट आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसके अंदर मैं 1 चम्मच एक ख़ास चीज़ शामिल करूँगी जिससे आपका गरम मसाला जो है 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। तो आपने जो है वीडियो को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पूरे 1 मिनट तक मैंने इनको भून लिया है, तो फ़ौरन ही मैं इन्हें प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। मसालों को पीसने से पहले आपने इन्हें मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। हमारा ज़ीरा, काला ज़ीरा और साबुत धनिया मुकम्मल तौर पर ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें जार में डाल रही हूँ। इन मसालों को हम 2 हिस्सों में पीसेंगे। अब मैं इसका जो है बारीक पाउडर बना कर लाती हूँ। ये हमारा बेहतरीन सा पाउडर तैयार हो गया है, तो इसे मैंने कटोरी में डाल दिया है। अब जो हमारा बाकी गरम मसाला रह गया है हमने उसे भी इसी जार में डालना है। जो तेज़पात के पत्ते हैं इसे मैं और छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। गरम मसाला ऐसी चीज़ है जो आपके बेजान सालन को भी जानदार बना देता है।
इसको बहुत ज़्यादा खुशबू और जायका देता है। एक परफेक्ट गरम मसाला सालन के जायके को बिल्कुल बदल कर रख देता है। ये मैंने तमाम मसाला डाल दिया है, तो अब हम इसका भी बारीक पाउडर बना लेते हैं। हमारा तमाम गरम मसाला अच्छी तरह से पिस गया है, इसे भी मैंने कटोरी में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिसका बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप ये 1 चम्मच डाल देंगे तो आपका गरम मसाला 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच वेजिटेबल ऑयल शामिल कर रही हूँ। आपने घी या सरसों का तेल नहीं डालना है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके डालने से आपका गरम मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे आंटी ने इसके अंदर जायफल जवित्री शामिल नहीं करी है, शायद आंटी जायफल जवित्री डालना भूल गई हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर जायफल जवित्री नहीं डाल रही हूँ। इसकी ख़ास वजह है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप इस गरम मसाले को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिएगा। ये आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जायफल जवित्री इसलिए नहीं डाली है कि जायफल जवित्री सिर्फ मखसूस खानों में इस्तेमाल होती है, जैसे कौरमा हो गया, उसमें जायफल जवित्री डाली जाती है, जबकि हम ये गरम मसाला हर किस्म की सब्जी, दाल और सालन में डाल सकते हैं। और जायफल जवित्री आप जब भी कौरमे में भी शामिल करें तो ताज़ा कूट कर ही शामिल किया करें। इस तरह इसकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। अगर आप इसे पहले से पीस लेंगे तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।